So, hello everyone. Today we will discuss the IUPAC nomenclature, and it is very important for organic chemistry. Okay, either you are appearing in 12th or 11th, or you are appearing in competitive exams like IIT and NEET, like that. So IUPAC nomenclature is given किस लिए दिया गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम एक नेम देंगे। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम इन्होंने दिया आयुपैक आयुपैक। ठीक है, एंड द नेम इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसमें एक कमेटी गठित हुई जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए कि हाउ यू कैन गिव द आयुपैक nomenclature, or you can say particular name to the any organic compound. Okay, so in this one rule is given. It is very important rule that अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना चाह रहे हो, नेमिंग देना चाह रहे हो, तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। और दिस रूल इज़ दिस वन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शार्ट फार्मूला इज आई हैव मेंशन हियर, सो इट इज़ वेरी सिंपल, सो यू कैन लर्न दिस। PWS, ठीक है, PWS, ठीक है, प्रेफिक्स W वर्ड रूट एंड द सफिक्स इज सफिक्स, S मीन्स सफिक्स। ठीक है, सो प्रेफिक्स क्या होता है? सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपने मेथेन का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। मेथेन से अगर आप एक हाइड्रोजन क्या करते हो, निकाल रहे हो, तो यहाँ पे बचता आपका क्या है, CH3। मतलब इसकी जो एक वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी आपका 4 होता है। एक हाइड्रोजन निकाला, 3 रिमेनिंग हुई, तो इसको हम मेंशन करते हैं, डिनोट करते हैं माइनस डैश CH3। ठीक है, so one valency is empty here, so in this one is methane, and if you see this one, this क्या बन गया यहाँ पे, मेथिल। ठीक है, तो इस तरह से इथेन लोगे तो इथिल बन जाएगा, प्रोपेन लोगे तो प्रोपिल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने मेंशन किया CH3 मेथिल, C2H5 इथिल, OH ऑल ऑफ यू नो दैट एल्कोहल को हम अगर प्रफिक्स की तरह मानते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, एमीन को एमिनो बोलते हैं। कोई भी हैलोजन लगा है, इधर इट इज़ ब्रोमो, क्लोरो और आइडो, सो इट इज़ ब्रोमो, क्लोरो और आइडो। C3H7 प्रोपिल। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड कोई है तो हम उसको साइक्लिक नाम दे देंगे। मतलब क्या है, इफ़ एनी कंपाउंड इज इन रिंग फॉर्म तो उसको हम क्या बोल देंगे, साइक्लो बोल देंगे। 2 रिंग में है तो बाईसाइक्लो बोल देंगे। अगर 1 रिंग में है तो उसको हम बोल देंगे स्पाइरो। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज वर्ड रूट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ये क्या बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और उसको हम पेरेंट चेन सबसे पहले चूज करते हैं। पेरेंट चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन होता है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो उसको बोलते हैं पेरेंट चेन। सो यू कैन सेलेक्ट द नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, और उसमें अगर एक ही कोई छोटा मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन है तो उसको हम नाम दे देते हैं मेथ। 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाओगे। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 डेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 12, इसके लिए नाम देते हैं डोडेक मीन 10, डीकेन मीन्स होता है आपका 10, डोडिकेन मीन्स होता है डो, यहाँ पे लगा हुआ है, मीन्स अगर आप 2 ऐड करते हो 10 में तो डोडिकेन हो जाएगा। ठीक है, डोडिकेन हो जाए, कभी कभी C12 तक आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका आता है जैसे आपका C16 तो हेक्साडिकेन। ठीक है, तो इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जितना हो उसमें आप हेक्सा मीन 6, डिकेन आपको 10 पता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई विल डिस्कस द सफिक्स। ठीक है, सफिक्स आपका कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी डिनोट करता है कि किस टाइप के बॉन्ड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। ठीक है, हमेशा आपको पता है कि कार्बन आइदर वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। सो इफ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन यू कैन से दैट इट इज एन। ठीक है, सफिक्स क्या ऐड करोगे, अगर सिंगल बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एन, अगर डबल बॉन्ड है प्रेजेंट तो एन, एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है तो हम डाइन वहाँ पे मेंशन करेंगे एज ए सफिक्स।
ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसके किसके, कार्बन कार्बन के बीच बनेंगे, अदर सिंगल आर डबल आर ट्रिपल। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आइदर सपोज दैट बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स हैं, लाइक टैमरिंड है, आपका एप्पल है, तो जो भी उसमें स्वीटनेस या बिटरनेस या सोर इन टेस्ट, ठीक है, सिरका में क्या होता है, सोर इन टेस्ट, तो जो भी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं ये किस पे बेस्ड हैं कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? इट डिटरमाइंस द क्वालिटी या प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेचुरल कंपाउंड। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे एल्डिहाइड है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल है, कीटोन है, एस्टर है, एमीन है, एमाइड। तो इसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COH होता है, एंड द एस्टर इज CO होता है, एल्कोहल OH होता है, कीटोन CO होता है, लाइक दैट। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर क्या होता है, एक सफिक्स ऐड करते हैं। जैसे आपका एल्डिहाइड के लिए AL यूज़ करेंगे, लास्ट में क्या लगाओगे, AL। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OH एसिड लगाते हैं, एल्कोहल के लिए AL लगाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल में OL लगाते हैं, और अगर एल्डिहाइड है तो AL लगाते हैं। ठीक है, वेरी माइनर मिस्टेक्स बहुत टाइम होती हैं बच्चों से। कीटोन है तो आपका CO को हम बोलते हैं ओन लगाओगे, एस्टर है तो 8 लगाओगे, एमीन है तो एमीन, ठीक है, एमाइड है तो एमाइड। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो आपको इसके बारे में, इस फार्मूले के बारे में सारी चीज़ें पता हो गई। अब आपको क्या करना है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे। जैसे आपका अगर इस तरह का कंपाउंड है तो इसको आप क्या करोगे, यू विल मेंशंस द, यहाँ पे अभी हम आपको नॉमेनक्लेचर करके बताते हैं। जैसे आपका है, आपका दिस वन CH3 CH2 CH2 CH3। अब सबसे पहला जो रूल होता है, हम नंबरिंग करेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन, इसमें सबसे पहले आपको देखना है क्या, सब प्रफिक्स। प्रफिक्स क्या होते हैं, किसी भी, जैसे प्रफिक्स अगर हम सिंपल वे से कहें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या है, जैसे आपका ये है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कितने हैं, कार्बन। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमेशा जब भी नंबरिंग करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप की साइड से करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप आपका, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं मैंने मेंशन किया। तो यहाँ से नंबरिंग करो, सबसे लंबी चेन ढूंढो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो, 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या मिल गया, सबसे लंबी चेन मिल गई। अब इसके साइड में देखो कौन कौन से कार्बन बच रहे हैं। जो साइड में कार्बन लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हो, प्रफिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें साइड में क्या लगा है, ब्रोमो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, वर्ड रूट। अब जैसे इसका, इसमें देखो कोई भी सफिक्स नहीं है, कोई भी प्रफिक्स नहीं है। प्रफिक्स क्या होते हैं, जो साइड में लगे होते हैं, और सफिक्स क्या होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाम हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड रूट प्रोप। क्या यूज़ करोगे, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड सारे हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, इसके लिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम यूज़ करेंगे ब्यूट, क्योंकि इसमें कोई भी नाइदर प्रीफिक्स नार सफिक्स है। तो यहाँ पे ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करोगे, एन, तो ये क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। इसमें देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि इधर से भी नंबरिंग करोगे तो 2 पे आपका ब्रोमो आएगा। तो 1 2 पे क्या है, ब्रोमो, तो हम लिख लेंगे 2 पे आपका लगा है ब्रोमो। अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, प्रीफिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपका चैन है, तो इसके लिए 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। इसका नाम देखिए, नंबरिंग कितने हैं, 1 2 3, इसमें कोई आपका प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स इज प्रेजेंट। सो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन प्लस ओइक एसिड। ओइक एसिड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि COH है, और COH का फंक्शनल ग्रुप क्या है, दिस वन। OH क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, ये आपका ओइक एसिड है। तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे E है और यहाँ पे O है। तो ये वावेल होते हैं, तो पहला वावेल आप कट कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है ना। फिर आपका आता है CH3 CH2 CHO CH2 C। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे वहाँ नंबरिंग करो 1 2 3 4 5।
हमारा जो एम होता है सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने का है। तो 4 कितने 5 कार्बन की लंबी चेन मिल गई, साइड में आपको प्रीफिक्स मिल गया। तो प्रीफिक्स कितने नंबर पे है, 2 पे है। तो क्या लगेंगे, 2 मेथिल, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और फिर क्या आएगा, ओ एल आएगा, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए एल आता है। तो प्रोपेंटेनल, एन सिंगल बॉन्ड और ई कट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, पेंटेनल। ठीक है, जैसे ये है 2 कार्बन के लिए एथ आएगा, कोई प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है आपका। एथेन सिंगल बॉन्ड है। ओ एच अल्कोहल, अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओ एल, तो पहले वाला हटा दो तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐड करके लिख सकते हो। इसको देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चैन मिल गई। साइड में कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं, 2 पे अमीनो है और 3 पे क्या है, ब्रोमो। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, सो यू विल मेंशंस द ए। तो 2 अमीनो, 3 क्या हो जाएगा, ब्रोमो। और कितने नंबर की 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और आपका क्या है, ओ सी एच के लिए ब्यूटेनोइक, क्योंकि ई हटाओगे वहाँ पे तो ब्यूटेनोइक हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके लिए देखो एक साइक्लिक कंपाउंड है, कितने कार्बन है, 6 हैं। तो प्रीफिक्स क्या, साइक्लो यूज़ करोगे। साइक्लिक कंपाउंड मैंने मेंशन किया, साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो। तो साइक्लो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, हेक्सेन, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनता है। ये पॉइंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके कार्बन्स होते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसके लिए आ जाओ आप, साइक्लो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, इसी तरह से मैंने बोला कि अगर 2 कार्बन है तो आपको साइक्लिक कंपाउंड है, 2 कार्बन के लिए बाईसाइक्लो ऐड करेंगे, तो बाईसाइक्लो। और इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हम ब्रैकेट लगाएंगे। ये 1 2 3 4, ये आपके 4 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, और 2 रिंग से आपका बाईसाइक्लिक सिस्टम बन रहा है। तो ये 2 कार्बन मेंशन नहीं करेंगे, और आप 1 2 3 4 ये मेंशन करोगे, 4 मेंशन करोगे, और ये टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 4 8 और 2 10, डीकेन। ठीक है, डेक होता है 10 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो एन लगा देंगे। तो ये आपका एक मेथड है। ठीक है, इसी तरह से इसका देखो, एक कार्बन के द्वारा 2 रिंग बन रही है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्पाइरो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड हो, 2 रिंग से, एक कार्बन से 2 रिंग बन रहे हैं तो स्पाइरो लगाएंगे। तो स्पाइरो ब्रैकेट लगा लीजिएगा। सबसे लॉन्गेस्ट जो चैन है, लंबी साइक्लिक रिंग ये है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम 5 ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन मैंने लिख दिया। ठीक है, 5 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 2 7 1 8। तो 8 के लिए हम ऑक्ट लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या हो जाएगा, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका ब्रोमो सफिक्स है, साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सेन 6 कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, पहले तो आपको रूल समझ में आना चाहिए। ठीक है, द प्राइमरी थिंग इज यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द आईपैक सिस्टम। ठीक है, कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके आपको यहाँ पे सिंपल वे से एक्सप्लेन किया, कोई मैंने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज़ किए। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप एनसीईआरटी की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की अगर आप कर लेते हो तो आपको एक तो बोर्ड के लिए बेनिफिशियल है, सेकंड आपके नीट के लिए एग्जाम्पल्स, आईआईटी मेंस के लिए। ठीक है, और आपका एडवांस के लिए एक बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे रिलीज निकल सकता है। ठीक है, तो इट इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ आईपैक सिस्टम। इसके बाद एक लेक्चर हम और बनाएंगे आईपैक के रिगार्डिंग। तो अगर आप इस लेक्चर को वॉच कर रहे हो अच्छे से, तो यू कैन अंडरस्टैंड द सेकेंड लेक्चर। ठीक है, सो अगर आपको इसमें भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन without any hesitation you can mention the comment in the comment box. Okay, I will solve your problem. Okay, so welcome in the next lecture, and अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Okay, so thank you for all.